Assalamu alaikum everyone, I hope you all are doing well. So today I made these amazing chicken burrito wraps and I'm going to share its recipe with you guys. These burritos are loved by everyone and these are the best options for high tea parties. अगर आप घर पे कोई भी high tea party plan कर रहे हैं तो this is the best option. So चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ. बुरीटो रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे होममेड टोटियाज के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर और इसको यहाँ पे मैं अच्छी तरह से सिफ्ट कर लूँगी. कीप इट इन योर माइंड कि आप जब भी मैदा यूज़ करें तो सबसे पहले इसको सिफ्ट लाजमी कर लें. आफ्टर सिफ्टिंग द फ्लावर नाउ आई एम गोना ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल. यू गाइस कैन ऐड बटर एज वेल इफ़ यू गाइस वांट, बट मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ. ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और फिर नीम गर्म पानी के साथ हम लोग इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे. फ्लावर शुड बी एट रूम टेम्परेचर एज वेल. पानी भी यहाँ पे मैंने नीम गर्म लिया है. अभी यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ नमक और ऑयल को मैदे के अंदर और इसके बाद मैं नीम गर्म पानी के साथ इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी. Dough for the tortillas is ready. Now I will leave it to rest for some time. आफ्टर द डो मैं यहाँ पे काट रही हूँ आलू फॉर द बुरीटोज़ इन द जिगजैग शेप. आप लोग चाहें तो आप सिंपल फ्राइज़ की शेप में भी इसको कट कर सकती हैं. नाउ इट्स टाइम टू मैरिनेट द चिकन. यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दही. इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर फॉर नाउ. अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और ऐड कर लूँगी. नेक्स्ट आई एम गोना ऐड 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. यू कैन ऐड paprika पाउडर एज वेल. नेक्स्ट आई एम गोना ऐड 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स. नेक्स्ट आई एम गोना ऐड हल्दी पाउडर ऑलमोस्ट 1/4 टीस्पून. यहाँ पे आई एम गोना ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ गरम मसाला पाउडर. And now I'm gonna mix it really well. I want the chicken to be a bit spicy, इसलिए मैं दोबारा इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ. साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर पाउडर एंड अगेन आई विल गिव इट अ वेरी गुड मिक्स. टाइम टू ऐड लेमन. मैं यहाँ पे एक पूरा लेमन स्क्वीज कर रही हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग द मार्केट वंस देन यू कैन ऐड 2 to 3 tablespoons ऑफ लेमन जूस. नाउ आई एम गोना गिव इट अ वेरी गुड मिक्स अगेन और हमारा चिकन का मैरिनेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नाउ आई विल मैरिनेट द चिकन के लिए मैंने ली थी हाफ ब्रेस्ट ऑफ अबाउट 500 ग्राम्स और उसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था. एंड नाउ आई एम गोना मैरिनेट द चिकन रियली वेल. सारा मैरिनेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे चिकन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी स्ट्रिप्स हैं वो सारी अच्छी तरह से मैरिनेशन में कोट हो जाएं. मिक्स द चिकन रियली वेल इन द मैरिनेशन ताकि हर स्ट्रिप अच्छी तरह से मैरिनेशन में कोट हो जाए. एंड देन आई विल लीव इट टू रेस्ट फॉर अबाउट 1 hour इन द फ्रिज. आफ्टर मैरिनेशन नाउ इट्स वेजिस टर्न. मैं यहाँ पे ली थी एक शिमला मिर्च और मैं इसको यहाँ पे बारीक जुलियन कट में काट रही हूँ. यहाँ पे मैंने लिया है एक कुकम्बर जिसको मैं बहुत थिन स्लाइसेस में कट करूँगी. स्लाइसिंग टेक्निक में बहुत पतला सा और तिरछा रखते हुए कुकम्बर जो है वो मैं काट रही हूँ. यू गाइस कैन यूज़ द मार्केट पिकल्ड वंस एज वेल इफ़ यू गाइस वांट, बट आई वांटेड टू कीप इट टोटली होममेड. दैट्स वाई मैं सारा कुछ जो है वो होममेड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. एंड नाउ द लास्ट वन मैंने लिया है यहाँ पे एक प्याज और इसको मैं थिन स्लाइसेस में गोल रिंग्स में कट कर लूँगी. फाइनली आवर वेजिटेबल्स आर रेडी. नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड द कुकिंग साइड. ऑलमोस्ट हमारा हाफ जो है वो काम यहाँ पे हो चुका है. रेस्ट इज़ ऑल अबाउट द कुकिंग. एक पैन लिया मैंने, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर लिया एंड नाउ आई एम गोना ऐड 1 by 1 ऑल द मैरिनेटेड चिकन स्ट्रिप्स एंड लेट इट कुक फॉर अबाउट 10 to 15 minutes. दिस इज़ द कंडीशन आफ्टर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के लिए मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे कुक किया था ताकि चिकन सारी टेंडर हो जाए. चिकन इज़ डन नाउ और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ ताकि सारी ग्रेवी जो है वो भी अच्छी तरह से ड्राई आउट हो जाए और चिकन के ऊपर बहुत खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए टू गिव इट अ काइंड ऑफ बारबेक्यू लुक.
कुकिंग फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। ग्रेवी यहाँ पे ड्राई आउट हो चुकी है। नाउ आई एम सोटिंग द चिकन, ताकि चिकन जो है वो प्रॉपरली सेपरेट हो जाए, इस पर हर चिकन स्टेप के ऊपर प्रॉपर लाइट ब्राउन कलर आ सके। आफ्टर 2 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम चिकन के ऊपर बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया, विच इज़ गिविंग इट अ वेरी नाइस काइंड ऑफ ग्रिल लुक। इसी तरह से हम लोग चिकन को टर्न कर लेंगे, सारी चिकन को, ताकि दूसरी साइड पे भी इसी तरह से बहुत खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए, जिससे ये प्रॉपर ग्रिल हुई हुई चिकन लगे। चिकन इज़ कम्प्लीटली ग्रिल। नाउ चिकन को साइड करके पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जुलियन कट करके रखी हुई कैप्सिकम। ये ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से सौते करूँगी फॉर अबाउट 1 मिनट, और फिर इसको मैं चिकन के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कैप्सिकम को मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से सौते कर लिया। चिकन इज़ परफेक्टली ग्रिल्ड नाउ एंड द चिकन फिलिंग ऑफ आवर burrito wraps इज़ रेडी। आफ्टर चिकन नाउ इट्स टाइम टू फ्राई पोटैटोज, जो मैंने कट करके रखे हुए थे। मीनवाइल आई एम गोना मेक टोटियाज। टोटियाज के लिए लिया है मैंने यहाँ पे ड्राई फ्लावर, जिसको मैं स्प्रिंकल कर लूँगी यहाँ पे। और जो मैंने डो बना के रखी हुई थी, उसके छोटे छोटे से हम लोगों ने पेड़े लेने हैं और बिल्कुल पतली पतली सी उसकी रोटियाँ बेल लेनी है। सारी टोटियाज़ को मैंने एक ही दफ़ा बेल के रख लिया था। अब सारी रोटियों को मैं एक एक करके यहाँ पे कुक कर लूँगी। अगर आप टोटियाज़ को मार्केट की तरह स्टोर करना चाहती हैं तो रोटियों को इतना पकाकर आप इसे बटर पेपर में रख के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकती हैं। टोटिया इज़ डन नाउ। इसी तरह से मैं बाकी टोटियाज़ को भी कुक कर लूँगी एंड देन आई विल हीट टुवर्ड द असेंबलिंग। एंड वो असेंबलिंग यहाँ पर मैंने लिया है बटर पेपर। बटर पेपर की जगह आप लोग यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकती हैं इफ़ यू गाइस वांट। साइड बाय साइड मैंने ली है यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैंने ली है यहाँ पे अनियंस लिए हैं जो मैंने काट के रखे हुए थे, साथ के कम्बर जो मैंने काट के रखे थे, और पोटैटो फ्राइज जो मैंने अभी फ्राई किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे टोटियाज़ लेकर इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे स्प्रेड, टोटिया स्प्रेड जो मैंने बना के रखी हुई थी। बेसिकली इट्स अ सॉस जो मैंने खुद रेडी की है। सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ एज आई फॉरगॉट टू टेक द शॉर्ट्स। सॉस में मैंने ऐड किया था यहाँ पे 1 कप मेयोनीज, 1/2 कप केचप ऐड की थी, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की थी, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर, ताकि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। विनेगर का बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। साथ मैंने इसके अंदर ऐड की थी 1 टेबलस्पून ऑफ चिली सॉस टू मेक इट बिट स्पाइसी। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था एंड आवर सॉस इज़ रेडी, जो मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई की है। Here is our chicken filling, जो कि मैंने आप लोगों के सामने रेडी की है। बेसिकली इट्स ग्रिल्ड चिकन विद सॉटेड कैप्सिकम्स। इसको मैं एक एक करके चिकन की जो स्ट्रिप है इसको टोटिया के ऊपर रखती जाऊंगी। टोटिया के ऊपर चिकन रखने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी यहाँ पर सॉटेड कैप्सिकम्स थी जो इसके साथ, वो ऐड करूंगी। फिर इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कुछ अनियंस, कुछ क्यूकम्बर्स, और फिर इसके साथ इसके अंदर पोटैटो फ्राइज भी जाएंगी। देन आई एम गोना रैप इट रियली वेल। For all the fillings you guys can add more sauce if you want. If you guys want it to be loaded with sauce, तो you guys can add more to it. मैं इसके अंदर और sauce नहीं ऐड करूँगी as I've already spread enough before. That's why मैं इसके अंदर और ऐड नहीं करी, but you guys can add if you guys want. As you guys can see that I have added all the fillings. Now I'm gonna wrap it really well, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो इसके अंदर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी really very loaded. इस वजह से इसके अंदर कुछ fillings जो हैं वो बाहर निकल सकती हैं, लेकिन आपने बहुत ध्यान से इसको कवर अप करते हुए प्रॉपरली रैप करके बटर पेपर में रैप कर देना। इसी तरह से मैं यहाँ पे सारे बुरीटोस को रैप कर लूँगी।
सारे बुरीटोस को अच्छी तरह से रैप करने के बाद इसको दरमियान से कट कर लेना है। नाइफ शुड बी रियली वेरी शार्प ताकि बुरीटो फ़ौरन से कट हो जाए। रैप हमारा फ़ौरन से कट होना चाहिए, अदरवाइज इट्स गोना बी रियली वेरी मेसी। And this is how our burrito wraps look from inside, loaded with chicken, vegetables and potato fries. इसी तरह से मैं बाकी सारे wraps को भी कट कर लूँगी और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी फाइनल लुक। Here is the final look of our burrito wraps. This is how you guys can present it to your guests at high tea parties or any kind of event. Let me give you a more closer view of the recipe. I hope आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो, if you guys like the recipe, then don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.